Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal, myself Parameswar Singh. Class, in this video, I am going to provide exercise answers of chapter 12 and chapter name is Cyber Security. See, fill in the blanks. First question, is the act of copying someone else's work and publishing it as your own means वह प्रक्रिया जिसमें दूसरे के वर्क को कॉपी करके अपने वर्क के रूप में पब्लिश करते हैं, इसे कहते हैं प्लेजियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन CIA ट्रेड C स्टैंड्स फॉर मीन्स CIA में C का फुल फॉर्म है, इसका आंसर है कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी इज आल्सो नोन एज प्राइवेसी मीन्स इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को और नाम से जाना जाता है, जिसका आंसर होगा डेटा। ओके, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी को डेटा प्राइवेसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिटीजनशिप इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रोल इन मीन्स साइबर सिटीजनशिप मीन्स साइबर स्पेस में अपने रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ओके, तो यहां पर आप फिल करेंगे साइबर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू कम्युनिकेट और फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट मीन्स वह लिटरेसी जिसका मतलब यह होता है मीन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट मीन्स कम्युनिकेट करने की एबिलिटी और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना इंटरनेट से। ओके, तो इसे कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। ओके, नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट इज स्टीलिंग अ पर्सन्स आइडियाज और राइटिंग मीन्स किसी एक पर्सन के आइडियाज और राइटिंग की चोरी करना कॉपीराइट कहलाता है, इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड नॉट शेयर आवर पासवर्ड विथ अदर्स मीन्स हमें अपने पासवर्ड को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रिटी इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा मीन्स डेटा की इंटीग्रिटी में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन होती है, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, पीपल हु कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट आर कॉल्ड साइबर सिटीजन्स मीन्स ऐसे लोग जो इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हैं उन्हें कहते हैं साइबर सिटीजन, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड नेम्स एंड लोगोज आर कवर्ड अंडर कॉपीराइट मीन्स ब्रांड के नेम्स और लोगोज कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं, जिसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर एथिक्स मीन्स कंप्यूटर एथिक्स क्या है? आंसर, कंप्यूटर यूजर्स मस्ट फॉलो सर्टेन कोड्स ऑफ कंडक्ट which are collectively known as computer ethics means कंप्यूटर यूजर्स कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स निश्चित तौर पर फॉलो करते हैं, उसे सामूहिक रूप से कंप्यूटर एथिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? आंसर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर राइट्स गिवन टू द पर्सन्स ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड्स मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो अपने माइंड से कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर स्पेस मीन्स साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं? आंसर, द टर्म साइबर स्पेस refers to an online environment of cyber world where many participants are involved in social interactions and have the ability to affect and influence each other means साइबर स्पेस टर्म का मतलब यह है कि वह ऑनलाइन इन्वायरमेंट साइबर वर्ल्ड का जिसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो सोशली आपस में इंटरेक्ट होते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। सी नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉपीराइट मीन्स कॉपीराइट पर शॉर्ट नोट राइट करिए। आंसर, द राइट्स ऑफ ऑथर्स
of literacy and artistic works are protected by copyright for a minimum period of 50 years after the death of the author. Means कॉपीराइट लॉ लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क्स के ऑथर्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है मिनिमम 50 इयर्स तक उनके डेथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म? मीन्स प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के कौन से तरीके हैं? देखिए, फर्स्ट पैराफ्रेज, इफ यू हैव फाउंड इंफॉर्मेशन दैट इज परफेक्ट फॉर योर रिसर्च पेपर, रीड इट एंड पुट इट इनटू योर ऑन वर्ड्स। मीन्स यदि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त की है जो आपके रिसर्च पेपर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप उसे रीड करिए और अपने वर्ड्स में राइट करिए, ओके, उसे कॉपी मत करिए। नेक्स्ट, कोटिंग, व्हेन कोटिंग अ सोर्स यूज द कोट एग्जैक्टली द वे इट अपीयर्स। मीन्स यदि आप किसी बुक या किसी पेपर या आर्टिकल से कुछ कंटेंट आप कॉपी कर रहे हैं तो उसे आप कोटेशन में राइट करिए और एग्जैक्टली वैसे ही उसे अपीयर कराइए जैसे वो ओरिजिनली था। नेक्स्ट, साइटिंग कोट्स, दिस प्रैक्टिस यूजुअली इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ अ पेज नंबर और अ पैराग्राफ नंबर इन केस ऑफ वेब कंटेंट। मीन्स साइटिंग कोट्स मीन्स किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए किसी सेंटेंस को आप यदि अपने कंटेंट में इंक्लूड कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के तुरंत बाद उस व्यक्ति का नेम और कब उसने कहा था ईयर मेंशन करेंगे। यदि आप किसी बुक से कॉपी कर रहे हैं कंटेंट तो आप उस बुक का नेम और पेज नंबर राइट करेंगे, इसे कहते हैं साइटिंग कोट्स, ओके। इस तरह से आप प्लेजरिज्म से बच जाएंगे। नेक्स्ट, रेफरेंसिंग, one of the most important ways to avoid plagiarism is including a reference page or page of works cited at the end of your research paper. Referencing प्लेजरिज्म से बचने का एक बेस्ट तरीका होता है जिसमें आप अपने रिसर्च पेपर के लास्ट में जो भी आप अपने रिसर्च पेपर में साइटेड किए होते हैं सोर्सेज को, उन्हें आप एक साथ एक लिस्ट के रूप में राइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा प्राइवेसी एंड इंटरनेट प्राइवेसी? आंसर, डाटा प्राइवेसी इज द एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट deals with the ability that an organization or individual has to determine what data in a computer system can be shared with third parties, while internet privacy is the privacy and security level of personal data published via the internet. means डाटा प्राइवेसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वह पहलू है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को यह निर्धारित करने की क्षमता से संबंधित है कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा डेटा थर्ड पार्टी के साथ साझा किया जा सकता है और कौन सा डेटा थर्ड पार्टी के साथ साझा नहीं किया सकता है, जबकि इंटरनेट प्राइवेसी इंटरनेट के माध्यम से पब्लिश्ड पर्सनल डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का लेवल है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक हैज़ प्रिपेयर्ड एन असाइनमेंट गिवन बाय हिज टीचर। मीन्स अभिषेक ने एक असाइनमेंट रेडी किया है जो उसके टीचर के द्वारा दिया गया था। श्वेता हैज़ कॉपीड हिज असाइनमेंट विदाउट हिज परमिशन, और श्वेता ने बिना परमिशन के उसके असाइनमेंट को कॉपी कर लिया। व्हाट टाइप ऑफ इथिकल इशू इज दिस? तो यह किस प्रकार का इथिकल इशू है? इसका आंसर होगा कॉपीराइट। नेक्स्ट, दक्ष इज लॉगिंग ऑन हिज ईमेल अकाउंट, हिज फ्रेंड इज peeping in what he is typing. Can you say that his friend is a responsible cyber citizen? Means दक्ष अपने ईमेल आईडी को लॉगिन कर रहा है और उसका फ्रेंड उसे देख रहा है कि वो क्या टाइप कर रहा है। तो क्या उसका फ्रेंड एक रिस्पॉन्सिबल
साइबर सिटीजन है? तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी हैज कंपोज्ड हर ऑन एल्बम, शी वांट्स दैट नो वन शुड बी एबल टू कॉपी हर वर्क और यूज हर वर्क विदाउट हर कॉन्सेंट। मीन्स मानसी ने एक एल्बम कंपोज किया है और वो चाहती है कि कोई उसके वर्क को कॉपी ना कर सके और उसके वर्क को यूज ना कर सके बिना उसके परमिशन के। व्हाट शुड सी डू टू इंश्योर दिस? तो उसे यह इंश्योर करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इसका आंसर है सी शुड टेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेना चाहिए, मीन्स उसे अपने वर्क को पेटेंट करा लेना चाहिए। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।